तो द डेटाबेस इज अ फाइल ऑन द डिस्क। ये पहले भी बात हो चुकी है कि जो डेटाबेस होती है वो हमारी हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है या किसी भी स्टोरेज मीडिया के ऊपर पड़ी होती है, और ये फाइल्स की शक्ल में होती है, जैसे हमने डाटा फाइल्स को भी देखा। और इसी तरह वंस करेक्ट, जब एक दफ़ा बन जाती है, परसिस्ट अंटिल द डेटाबेस इज डिलीटेड, और ये उस वक्त तक डेटाबेस ये आपकी पड़ी रहती है जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते, ये आपकी वहाँ पे मौजूद होती है। द डेटाबेस इसी तरह क्रिएटिंग एन एग्जिस्टेंट इज नथिंग मोर देन बिल्डिंग द मेमोरी स्ट्रक्चर एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस। वही अगेन स्टूडेंट, हम वही बात हमारे सामने अगेन दोबारा आ रही है कि जब आप का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो इसका मतलब ये है कि हम रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं और साथ उसके कुछ प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कुछ मेमोरी ले रहे हैं रैम के अंदर, जगह बना रहे हैं, और साथ इस कुछ प्रोसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जो डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होने। क्रिएटिंग अ डेटाबेस इज जॉइंड बाय द इंस्टेंस एज वंस ऑफ ऑपरेशन। वंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने एक दफ़ा डेटाबेस बना दी है, वो आपकी क्रिएटेड है, अब देन उसके ऊपर आप ऑपरेशंस करते रहते हैं। तो ये जो है वो आपकी डेटाबेस क्रिएट होती है। जैसे ये मैंने वीडियो भी सेंड की है, आप उसको देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होती है। एंड द इंस्टेंस कैन देन ओपन एंड क्लोज इट मैनी टाइम सब्सिक्वेंटली। अब जब एक दफ़ा डेटाबेस बन जाएगी तो देन जो इंस्टेंस है वो इसको ओपन भी कर सकता है, इसको क्लोज भी कर सकता है। स्टूडेंट ओपन इस शक्ल में करेगा जब डेटाबेस के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, क्यूरीज चलानी है, ट्रांजेक्शन चलानी, और फिर देन जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो ये सारे काम इंस्टेंस उस डेटाबेस के साथ करता रहेगा। द डेटाबेस इज वर्थलेस विदाउट द इंस्टेंस। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे उसने यही बात कह दी है कि आपका जो डेटाबेस है इंस्टेंस के बगैर बगैर किसी काम की नहीं है। यानी डेटाबेस के साथ इंस्टेंस का तल्लक है। इंस्टेंस क्रिएट होगा तो हम डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन चला सकते हैं, उसके ऊपर हम क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं या सर्वर के ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए इंस्टेंस का होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ स्टूडेंट देखें कि डेटाबेस में क्या चीज़ होती है। द डेटाबेस, विद इन द डेटाबेस देयर आर सेट ऑफ टेबल्स एंड अदर सेगमेंट्स कॉल्ड डाटा डिक्शनरी। स्टूडेंट, डेटाबेस के अंदर सेट होते हैं टेबल्स के और सेगमेंट्स के सेट होते हैं, और इसी सेट को हम डाटा डिक्शनरी का नाम देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी डाटा डिक्शनरी जो है वो हमारी, उसमें आपके टेबल्स के सेट भी हैं और दूसरे सेगमेंट्स भी वगैरह भी हैं, जिसमें जिस तरह हमारे पास इंडेक्सिंग वगैरह है, इस तरह के सेगमेंट्स, तो ये डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होते हैं। द डाटा डिक्शनरी डिस्क्राइब ऑल द लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। स्टूडेंट, वही बात आ गई, हमने डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी देखा, लॉजिकल स्ट्रक्चर को भी देखा। तो ये डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है, लॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है, ये सारी तफसील जो है ये डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर कोई टेबल ही बना हुआ है या कोई इंडेक्स है आपका, वो आपने क्रिएट किया हुआ है, तो टेबल किस नाम से है, इंडेक्स किस नाम से है, टेबल में कॉलम किस तरह के हैं, इवन आपकी जो डेटाबेस क्रिएट किया आपने वो किस नाम से, किस टाइम क्रिएट की गई है, ये सारी तफसीलात जो है वो यहाँ पे डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पे आगे भी फर्दर उन्होंने यही बात की है कि इंक्लूडिंग ऑल सेगमेंट्स दैट स्टोर यूजर डाटा, और आपके सेगमेंट्स भी उसके अंदर शामिल हैं। ये सेगमेंट्स हम इस चीज़ को देख चुके हैं। स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ डेटाबेस क्रिएशन इज क्रिएटिंग द bare minimum of physical structure needed to store data dictionary and then creating the data dictionary within them। स्टूडेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। वो कहता है कि आप डेटाबेस को जब क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर आप डाटा डिक्शनरी को स्टोर करते हैं, और फिर देन आप डाटा डिक्शनरी को उसके अंदर आप क्रिएट भी कर लेते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिएगा, जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर आप डाटा डिक्शनरी को स्टोर करेंगे। डाटा डिक्शनरी को स्टोर करेंगे मीन हम एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहां पे हम डाटा डिक्शनरी को स्टोर करेंगे, और फिर देन हम डाटा डिक्शनरी को उस जगह क्रिएट भी करेंगे। तो ये काम एक्चुअली जो है वो आप इस चीज़ को देख रहे हैं। अब हम डाटा डिक्शनरी की डेफिनेशन को देख चुके हैं कि ये सेट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या आपका जो दूसरे सेगमेंट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाटा डिक्शनरी में होती है। स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे इंस्टेंस की बात की है उन्होंने। द इंस्टेंस इज डिफाइंड बाय अ इंस्टेंस पैरामीटर फाइल। अब जब हम इंस्टेंस जो हमारा क्रिएट होता है या जो बनता है तो इसके लिए एक पैरामीटर फाइल है। यानी ये एक पैरामीटर फाइल की बेस पे ही बनता है, और इस पैरामीटर फाइल के अंदर जो है वो
ये चीज़ मेंशन होती है कि किस तरीके से आपका इंस्टेंस जो है वो मेमोरी के अंदर बनेगा। यहाँ देखें, द पैरामीटर फाइल कंटेन डायरेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव फोल्डर्स को कहते हैं एक्चुअली, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है आपका, जो ये फोल्डर्स का बनता है और इस तरीके से उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाती है और वो भी सारी आपकी इंस्टेंस से रिलेटेड ही होती हैं। तो जब आपका इंस्टेंस क्रिएट होता है तो एक्चुअली आपकी ये डायरेक्टिव्स बन रही होती हैं और यहाँ पे एक्चुअली यही डिफाइन किया जा रहा होता है कि मेमोरी के अंदर आपका जो इंस्टेंस है वो किस तरीके से बनेगा, एंड द साइज ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर, और आपकी मेमोरी स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा, द बिहेवियर ऑफ द बैकग्राउंड प्रोसेसेस, और इस इंस्टेंस के साथ जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस काम कर रहे होंगे वो उनका बिहेवियर, उनका फंक्शनैलिटीज क्या होंगी। तो जब आप इंस्टेंस को डिफाइन करते हैं या आपका जब इंस्टेंस बनता है तो ये पैरामीटर फाइल्स के जरिए से ही बनता है, और इस पैरामीटर फाइल में इस चीज को डिफाइन किया जाता है कि मेमोरी के अंदर ये इंस्टेंस कैसे क्रिएट होगा, उसका साइज क्या होगा, और उस इंस्टेंस के साथ कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेसेस रिलेट होंगे जो इसके साथ मिलके काम करेंगे या इस इंस्टेंस के लिए काम करेंगे। तो ये जब ये चीजें जो है वो आपकी इस पैरामीटर फाइल के अंदर मेंशन होती है। आफ्टर बिल्डिंग द इंस्टेंस इट इज सेट टू बी नो माउंट मोड। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट का मतलब ये है कि आप वर्किंग कंडीशन में, नो माउंट का मतलब ये है कि आप काम नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा जब भी आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो उस वक्त जो है वो ये नो माउंट मोड में होता है। तो उस वक्त जो है वो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंस्टेंस है वो एग्जिस्ट तो है लेकिन हैज़ नो कनेक्टेड टू द डेटाबेस, लेकिन उसका डेटाबेस के साथ कोई तल्लक नहीं है, अभी तक उसका लिंक नहीं बना। यानी ये मेमोरी में इंस्टेंस है तो सही लेकिन डेटाबेस के साथ उसका अभी तल्लक नहीं है। तो तल्लक बनाने के लिए उसे माउंट मोड में होना चाहिए। तो जब आपका इंस्टेंस क्रिएट होता है उस वक्त जो है वो क्रिएट तो हो जाता है, मेमोरी में उसको जगह भी मिल जाती है और बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी उसको असाइन हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक उसका डेटाबेस के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो इंडीड द डेटाबेस मे नॉट इवन एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका समझ लें इंस्टेंस के लिए डेटाबेस उसके पास नहीं है। वैसे डेटाबेस स्टोरेज लोकेशन पे पड़ी होती है लेकिन इंस्टेंस के साथ उसका अभी तक कोई तल्लक या इंस्टेंस के लिए वो अवेलेबल नहीं होती। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, हम इनके ऊपर बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे पास पैरामीटर फाइल्स होती हैं, हर एक का अपना काम है। तो इन डेटाबेसेस के साथ क्यों कौन सी आपकी फाइल्स पैरामीटर फाइल्स हैं, इंस्टेंस के साथ कौन सी हैं, इनका क्या काम है यहाँ देखते हैं। ऑल पैरामीटर्स आइदर स्पेसिफाइड बाय द पैरामीटर फाइल्स आर एम्प्लॉयड हैव बीन डिफॉल्ट। यहाँ स्टूडेंट वो ये कहता है कि बहुत सारी पैरामीटर फाइल्स हैं, चाहे वो आपकी उनको डिफाइन किया गया है या आपकी एग्जिस्ट हैं, जितनी भी हैं आपकी या अप्लाई की गई हैं या पैरामीटर फाइल के जरिए से वो स्पेसिफाई की गई हैं, वो सारी की सारी उनकी कुछ अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ हैं जो उनके हिसाब से ही पैरामीटर फाइल ये काम कर रही है। तो बहरहाल ये वैल्यूज उनकी अपनी भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर फाइल है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, उसमें आपकी ये डेटाबेस अंडरस्कोर नेम है, यानी डेटाबेस का नाम है। ये डेटाबेस का नाम आप मेंशन करेंगे, आप इसको देंगे और इसी डेटाबेस ये इस पैरामीटर फाइल में आप जो डेटाबेस को नाम देंगे वो इस पैरामीटर फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर जब आपका इंस्टेंस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, आपका इंस्टेंस कनेक्ट होगा तो वो इसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, इसी नाम के साथ वो कनेक्ट होगा जो आपने यहाँ डेटाबेस नेम के अंदर पैरामीटर फाइल के अंदर आपने नाम दिया हुआ है। तो आपका इंस्टेंस जो इसी नेम के साथ उसका तल्लक बनेगा। यानी आपकी डेटाबेस का नाम आप मेंशन करेंगे, आप अपनी डेटाबेस को नाम देंगे, जो भी आप देंगे। ये आप अभी जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आपको वीडियो मैंने सेंड की है, उसमें ये बाकायदा आप डेटाबेस को एक नाम देंगे, फिर जाके आपकी आगे डेटाबेस क्रिएट होगी। तो वो जो आप नाम देंगे वो इस पैरामीटर फाइल के अंदर जाके db_name की फाइल में जाके ये स्टोर हो जाएगी। तो वहाँ पे जब ये यहाँ पे नेम आ जाएगा और आपका इंस्टेंस जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा तो वो इसी नाम के साथ कनेक्शन करेगा, ये यहाँ पे आपने नाम दिया हुआ है और आपने स्टोर किया हुआ है। तो बहरहाल तो दिस नेम इज आल्सो एम्बेडेड इन द कंट्रोल फाइल, और ये आपका कंट्रोल फाइल के साथ भी ये नाम कंट्रोल फाइल के साथ भी इसका ताल्लुक बन जाएगा। अब कंट्रोल फाइल्स जो है वो हमने देखी कि वो उसके अंदर आपकी
आपका जो इंस्टेंस होता है या आपकी डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, डेटाबेस का इंस्टेंस क्या है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये कंट्रोल फाइल के अंदर पड़ी होती है। तो लिहाजा जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हैं, एक तो इंस्टेंस के साथ उसका तल्लक होगा और दूसरा डेटाबेस कंट्रोल फाइल के साथ भी उसका तल्लक होगा। तो यहाँ पे देखें, देयर इज नो पैरामीटर, देयर इज वन पैरामीटर कंट्रोल फाइल्स दैट टेल्स द इंस्टेंस द लोकेशन ऑफ द कंट्रोल फाइल। आप स्टूडेंट, इंस्टेंस को कंट्रोल फाइल की भी जरूरत है डेफिनेटली। आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, आप कौन सा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल फाइल्स में पड़ी हुई है। तो इंस्टेंस को कंट्रोल फाइल की भी जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा ये एक कंट्रोल फाइल के लिए भी हमारे पास पैरामीटर फाइल है, यहाँ पे सारी ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। दिस पैरामीटर डिफाइंस द कनेक्शन बिटवीन द इंस्टेंस एंड द डेटाबेस। वही बात आ गई कि जब इंस्टेंस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने लगेगा तो वो पहले कंट्रोल फाइल को देखेगा कि किस डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन करना है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो पड़ी है और कहाँ पे जाके मैंने उस डेटाबेस से डाटा लेना है या उसके साथ मेरा तल्लक बनना है। तो लिहाजा ये कंट्रोल फाइल भी इंपॉर्टेंट है इंस्टेंस के लिए, और यहाँ से ही इंस्टेंस को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी डेटाबेस कहाँ पे पड़ी है। When the instance reads the control file, जब इंस्टेंस इस कंट्रोल फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, विच इट विल फाइंड इन द रीडिंग द कंट्रोल फाइल्स पैरामीटर, जो कंट्रोल फाइल से उसको इंफॉर्मेशन मिलनी है और इस कंट्रोल फाइल को वो पढ़ेगा। इफ देयर इज अ मिसमैच इन डेटाबेस नेम, अब स्टूडेंट यहाँ पे बात समझने की है कि अब इंस्टेंस को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, वहां से उसने डाटा लेना है और वो सबसे पहले कंट्रोल फाइल में जाएगा। कंट्रोल फाइल में डेटाबेस का नाम पड़ा हुआ है जिसके साथ उसका कनेक्शन होना है। लेकिन अगर कंट्रोल फाइल में जो डेटाबेस का नाम है वो नाम और है, और जो पीछे हमने डीबी अंडरस्कोर नेम का पैरामीटर फाइल को देखा, वहां पे डेटाबेस का नाम और है, तो फिर इंस्टेंस कभी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा। इंस्टेंस का डेटाबेस के साथ कनेक्शन ना होने का मतलब ये है कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, आप डेटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, यूजर का कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा कंट्रोल फाइल में जो डेटाबेस का नाम है और जो डीबी अंडरस्कोर नेम की पैरामीटर फाइल है उसमें जो नाम है, ये दोनों सेम होने चाहिए और वही नेम होने चाहिए जो इंस्टेंस को रिक्वायर्ड है। तो देन जो है वो डाटा जो इंस्टेंस है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की, द डेटाबेस विल नॉट माउंट, तो डेटाबेस इस हालत में नहीं आएगी कि उसके साथ कनेक्शन हो सके। इन माउंट मोड द इंस्टेंस हैज सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द कंट्रोल फाइल इफ द कंट्रोल इज डैमेज। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि अगर तो उसको नेम से ही मिलता है तो इसका मतलब है कि वो डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन कर लेगा। और अगर वो यहाँ पे कहता है कि कंट्रोल फाइल ही डैमेज हो चुकी है या वो है ही नहीं, इट विल बी इम्पॉसिबल टू माउंट द डेटाबेस, तो फिर डेटाबेस को इस सूरत में नहीं लाया जा सकता कि उसके ऊपर काम हो सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये बात की समझ आई कि इंस्टेंस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जो डेटाबेस का नेम है वो हमें कंट्रोल फाइल से मिलेगा, इंस्टेंस को कंट्रोल फाइल से मिलेगा। और अगर वो मिसमैच नेम है, यानी कंट्रोल फाइल में नाम और है डेटाबेस का और डेटाबेस अंडरस्कोर नेम की पैरामीटर फाइल में उसका नाम कुछ और है, तो फिर आप डेटाबेस को वर्किंग हालत में नहीं ला सकते। तो इस तरीके से अब यहाँ कंट्रोल फाइल जो है बहुत बड़ी फाइल नहीं होती स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। Within the control file there are pointers to the other files। अब कंट्रोल फाइल में दूसरी फाइल्स के साथ भी यहाँ पे पॉइंटर्स पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये पीछे पढ़ के आएंगे प्रोग्रामिंग में कि पॉइंटर्स क्या करते हैं। ये लोकेशंस के साथ इनका तल्लक होता है, मेमोरी लोकेशंस के साथ स्पेशली हम बात करते हैं। तो ये हमारी जो रीड लॉग फाइल्स होती हैं, ये दूसरी फाइल्स होती हैं डाटा फाइल्स भी, ये भी मेमोरी की तरफ आई होती हैं। और डाटा फाइल्स को अगर हम देखें तो इनके ऊपर ऑपरेशन होने होते हैं। और इसी तरह रीडू लॉग फाइल्स जो हमारी ये हमारी फाइल्स जो हैं, ये हमारी जो चेंजिंग हमने अप्लाई करनी होती है उनको दोबारा साबका स्टेट में लाने के लिए हमें डेटाबेस को हमें रीडू लॉग फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रोल फाइल के अंदर ये इनके साथ भी तल्लक होता है, या आप दूसरे लफ्जों में कहें कि कंट्रोल फाइल का इन फाइल्स के साथ भी तल्लक होता है, यानी इनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती है। और यहाँ से इंस्टेंस जो है वो डाटा फाइल्स की तरफ जा सकता है और जो है आपकी रीडू लॉग फाइल्स की तरफ भी जा सकता है। तो लिहाजा ये किस लिए, दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस, और ये इसलिए है कि आपकी डेटाबेस के ऊपर काम हो सके बेहतरीन। हैविंग माउंटेड
The database, the instance can open the database by locating and opening these other files. स्टूडेंट, जब माउंटिंग का मतलब ये है कि जब आपकी डेटाबेस माउंट हो चुकी है तो डेटाबेस के साथ इंस्टेंस जो उसको ओपन भी कर सकता है और उसके दूसरी जो फाइल्स उसके साथ रिलेटेड है उन तक भी इंस्टेंस पहुंच सकता है. An open database is a database where the instance has opened all the available online Redolog files and data files. तो स्टूडेंट, आपकी ओपन डेटाबेस वो डेटाबेस है जिसमें इंस्टेंस जो है वो जितनी भी आपकी डेटा फाइल्स है उनको ओपन कर सकता है और रीडोलॉग फाइल्स को भी ओपन कर सकता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये कंसेप्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है आल्सो द कंट्रोल फाइल देयर इज अ मैपिंग ऑफ डेटाबेस टू टेबल स्पेस. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमारे सामने आगे टेबल स्पेस पे हमने इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर पे हमने बात की थी कि ये टेबल स्पेसेस क्या होती हैं. स्टूडेंट, डाटा बेस तो फिजिकली आपकी एग्जिस्ट होती है फिजिकल स्टोरेज लोकेशन के ऊपर, लेकिन जब ये मेमोरी की तरफ हम उसको लेके आते हैं तो फिर हमें टेबल स्पेसेस की ज़रूरत पड़ती है. तो कौन सी टेबल स्पेस बनी है और डाटा फाइल्स को किस टेबल स्पेस के अंदर जाना है और किस लोकेशन पे जाना है, ये सारी की सारी तफसीलात इस कंट्रोल फाइल के अंदर होती हैं. यानी फिजिकल स्ट्रक्चर से डाटा लॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ जब आ रहा है तो टेबल स्पेस की ज़रूरत है. आप टेबल स्पेस जो है इस कौन सी टेबल स्पेस में डाटा फाइल ने जाना है, किस लोकेशन पे ये टेबल स्पेस है और किसी डाटा को कितनी जगह मिलनी है, ये सारी तफसीलात यहाँ कंट्रोल फाइल्स के अंदर मौजूद होती है. जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ उन्होंने कुछ भी की है. जैसे हमारे सामने ये सिस्टम टेबल स्पेस है, तो ये सिस्टम स्पेस से इट विल फाइंड द डाटा डिक्शनरी. अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ें. दिस लेट द इंस्टेंस आइडेंटिफाई द डाटा फाइल्स दैट मेक अप सिस्टम टेबल स्पेस. अब स्टूडेंट वही बात आ गई कि आपकी इस कंट्रोल फाइल के अंदर जो टेबल स्पेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, इससे ये होता है कि जब इंस्टेंस डाटा फाइल्स के ऊपर काम करना चाहता है तो फिर वो टेबल स्पेस में जाके वहां से उस डाटा फाइल के ऊपर ऑपरेशन करता है, तो उसको फिर पता चलता है कि मैंने किस सिस्टम टेबल स्पेस में जाना है और मुझे कहाँ डाटा फाइल मिलेगी. ये सारी तफसीलात जो है ये कंट्रोल फाइल में पड़ी होती है. जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि सिस्टम टेबल स्पेस की बात की है तो इट विल फाइंड द डाटा डिक्शनरी. तो यहाँ पे जो है वो इस टेबल स्पेस के बारे में भी सारा रिकॉर्ड पढ़ा होगा, तो डाटा डिक्शनरी से भी उसको पता चलेगा टेबल स्पेस कौन सी है और किस लोकेशन पे है, ये कंट्रोल फाइल से उसको उनको पता चल जाएगा. तो स्टूडेंट, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं. नेक्स्ट फर्दर चलते हैं. यहाँ पे कुछ और भी हमारे सामने है कि एसक्यूएल कोड्स जो होते हैं ये भी सारे आपके रिसाइड्स रहते हैं और जब हम क्रिएशन करते हैं डाटा बेस सर्वर की मस्ट देयरफॉर इन्वॉल्व दीज स्टेप्स, तो उसमें हम इन चीज़ों को बनाते हैं. मसलन सबसे पहले हम इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद डाटाबेस की क्रिएशन होती है और फिर डाटा डिक्शनरी की क्रिएशन होती है. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप का जब भी आप इसको ओपन करेंगे अपने डाटाबेस को, उसके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगेंगे तो तीन चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. इंस्टेंस का क्रिएट होना, इस तरह डाटाबेस की क्रिएशन है और फिर डाटा डिक्शनरी की क्रिएशन है. ये तीन चीज़ें आपकी क्रिएट होंगी, ये बनेगी, तो देन आप जो है वो उसके ऊपर एसक्यूएल के कोड आप अप्लाई कर सकते हैं. यानी आप क्यूरीज को अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ स्क्रिप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी और चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमारे पास इंस्टेंस भी क्रिएटेड शक्ल में होना चाहिए, हमारे पास डेटाबेस भी क्रिएटेड होनी चाहिए और डाटा डिक्शनरी भी क्रिएट होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और भी कंसेप्ट है हमारे पास. स्पेशली द डाटा डिक्शनरी इज इनिशियली हमारे पास क्रिएटेड विद द डेटाबेस इज फुली फंक्शनल बट अनयूजेबल. यहाँ पे देखें स्टूडेंट, डाटा डिक्शनरी के बारे में वो कह रहा है कि ये आपकी उस वक्त ये डाटाबेस में आपके पास ये इनिशियली मौजूद होती है और क्रिएट होती है, डाटाबेस में क्रिएट होती है और ये फंक्शनल होती है. फंक्शनल का मतलब ये है कि ये इसमें जो चीज़ें आ रही होती हैं वो काम की होती हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस में ये काम ये यूज़ हो रही थी. और नॉट यूजेबल का मतलब ये है कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते, आप इसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते. इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, आप चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते. इट हैज़ द कैपेबिलिटी फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर डाटा बट कैन नॉट बी यूज्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज टू अब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे वो कहता है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर यूजर के बारे में डाटा होगा
स्टूडेंट आप यूज़र के बारे में डाटा का मतलब ये है कि आप अपनी इस ओरेकल 11G डेटाबेस के लिए यूज़र भी क्रिएट करेंगे, उनको राइट्स भी आप असाइन करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम आपने यूज़र के हवाले करने हैं, यूज़र भी क्रिएट करने हैं, उनको पासवर्ड लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपकी जाएगी उसके डाटा डिक्शनरी में जाएगी और वहाँ पे जाके आपकी जाके स्टोर होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस डाटा डिक्शनरी को ओपन करें और इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये आपके सामने नहीं आएगी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है वो ये आपके सामने। उसके बाद द डाटा डिक्शनरी इटसेल्फ इज क्रिएटेड बाय रनिंग अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट। स्टूडेंट डाटा डिक्शनरी जो है वो इट्सल्फ इज क्रिएटेड, ये जो है वो क्रिएट होती है, उसके लिए एक एसक्यूएल का स्क्रिप्ट चलता है। स्टूडेंट एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स वो होते हैं जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स भी होती हैं और साथ एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स भी होती हैं। इनको कंबाइंड कर लें तो हम इसको स्क्रिप्ट्स का नाम देते हैं। तो ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो रन होते हैं और आपकी डाटा डिक्शनरी जो है वो क्रिएट होती है दैट एग्जिस्ट इन द ओरेकल। और ये कहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, हम इनको देखें तो ओरेकल होम RDBMS एडमिन डायरेक्टरी के अंदर ये वहाँ पे ये आपके स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से जाके आप इसको इन स्क्रिप्ट्स को जस्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप डाटा डिक्शनरी के जो उसका स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं देख सकते, ना उसको आप चेंज कर सकते। these are called by the create database command। और ये जो डाटा डिक्शनरी है और ये जो आपके पास ये स्क्रिप्ट्स हैं, इनको आप कब कॉल करते हैं? जब आप अपनी डाटाबेस को क्रिएट करते हैं या डाटाबेस क्रिएट कमांड को जब आप कॉल करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली आपके कॉल हो जाते हैं। द फर्स्ट इज sql.vsq। ये एसक्यूएल की जो है वो बेसिक एसक्यूएल की फाइल्स हैं विच देन कॉल्स सेवरल अदर स्क्रिप्ट्स, जो दूसरे और भी स्क्रिप्ट्स को कॉल करती हैं। और इस तरह दीज स्क्रिप्ट्स इश्यूज अ सीरीज ऑफ कमांड। और जब ये स्क्रिप्ट्स कॉल होते हैं तो बहुत सारे और भी कमांड चलती हैं दैट क्रिएट ऑल द टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट दैट मेक अप द डाटा डिक्शनरी। और ये सारे टेबल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं जो डाटा डिक्शनरी के लिए ज़रूरी हैं। और इन टेबल्स के अंदर या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन आके स्टोर होनी है और ये इंफॉर्मेशन डाटाबेस के हवाले से और उसके अंदर जितने भी आगे इंडेक्स वगैरह या सेगमेंट्स पड़े हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो बहरहाल ये कुछ एसक्यूएल के स्क्रिप्ट्स हैं जो कॉल होते हैं, रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं जब आप क्रिएट टेबल डेटाबेस की कमांड को आप कॉल करते हैं। और इसकी कॉल पे कुछ और भी आपके ऑब्जेक्ट और ऐसे कमांड्स रन होती हैं, चलती हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट टेबल्स या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। The view and other objects that make up the database usable are generated within more scripts in the Oracle Home RDBMS NM directory। स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट एक डायरेक्टरीज है, आप इनको देखेंगे जब आप अपने पीसी पे डेटाबेस को अपनी ओरेकल को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे ये सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसने यही बात की कि ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये डाटाबेस को उस वक्त इसलिए इस तरह से यूजेबल बना देते हैं, इसलिए उनको काबिल इस्तेमाल बना देते हैं, यानी आप अपनी डाटाबेस पे काम कर लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट्स चलते हैं और वहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स आपके अवेलेबल हैं, इन डायरेक्टरीज के अंदर ये स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। तो फिर आप जो है वो आप इनको कर सकते हैं। और ये कैट की एक्सटेंशन के साथ जो है वो ये चल रहे होते हैं। जैसे आप देखें या एग्जांपल के तौर पे कैटलॉग है, डॉट एसक्यूएल है, तो जितने भी यहाँ पे इन डायरेक्टरीज के अंदर जितने भी आपके ये स्क्रिप्ट्स पड़े होंगे, आप उनके साथ ये कैटलॉग का लफ्ज जरूर आएगा और इनको आप इस तरीके से आप उनको जाके देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये सारे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो आपकी डाटा डिक्शनरी भी ऐड हो रही क्रिएट हो रही है और आपकी जो डाटा बेस है वो भी काबिल इस्तेमाल बन रही है। ये इन स्क्रिप्ट्स की वजह से हो रहा है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसमें हमने इंस्टेंस डाटाबेस और डाटा डिक्शनरी को डिस्कस किया और उसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा कि इंस्टेंस क्या है, डाटाबेस क्या है, डाटा डिक्शनरी क्या है, कौन से पैरामीटर का किस चीज़ के साथ अलग है। स्टूडेंट इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी मुबारक हो थोड़ी क्लास बाद की। जी सॉरी, प्लीज़ दोबारा रिपीट कीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, सर माउंट मूड और पैरामीटर फाइल जो है इसको थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, देखो माउंट मोड ये होता है कि आप कोई डेटाबेस को माउंट मोड में होना चाहिए अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, वहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी डेटाबेस जो है माउंट मोड में होनी चाहिए। माउंट मोड का मतलब ये है कि आपका इंस्टेंस का डेटाबेस के साथ तल्लक हो चुका है, और दूसरी तल्लक होगा तो ही जो है वो उस पर ऑपरेशन हो सकेंगे। दूसरा ये पैरामीटर फाइल जो है इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मसलन आपकी डेटाबेस किस नाम से है, उसका नाम जो है वो यहाँ पे पैरामीटर फाइल के अंदर होगा। और इसी तरह टेबल स्पेसेस कौन सी हैं, सॉरी डेटा फाइल्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। इसी तरह डाटा फाइल का किस टेबल स्पेस के साथ तल्लक है, किस डाटा फाइल ने जाके टेबल स्पेस में स्टोर होना है, वहाँ पे रहना है, उस टेबल स्पेस का पूरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंट्रोल फाइल के अंदर होगी। जब भी इंस्टेंस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने लगेगा तो सबसे पहले वो कंट्रोल फाइल में जाएगा और वहाँ से टेबल के नाम को देखेगा, सॉरी डेटाबेस के नाम को देखेगा। तो वहाँ पे उसको जो नाम मिलेगा तो उस नेम के साथ जाके वो कनेक्शन करेगा, और उस वहाँ से फिर उसके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई होते रहेंगे। तो इसलिए ये कंट्रोल फाइल इंपॉर्टेंट है कि आपका इंस्टेंस डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता अगर कंट्रोल फाइल नहीं है, क्योंकि उसको नाम वहाँ से मिलना है। इसी तरह जब आपकी डाटा फाइल्स टेबल स्पेस में आती है, फिर वहाँ से इंस्टेंस जो डाटा लेता है उनके ऊपर काम करता है, तो ये टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन भी उसको कंट्रोल फाइल से मिलेगी। वहाँ से टेबल स्पेस का नाम मिलेगा, और उस टेबल स्पेस में जो डाटा फाइल्स आई हैं वो वहाँ से उसको पता चलेगा कि किस टेबल स्पेस से मुझे किस डाटा फाइल से डाटा मिलना है। वो सारा यहाँ से इसको कंट्रोल फाइल से पता चलेगा। सर कंट्रोल फाइल्स तो वो होंगी ना जिसमें मतलब जो भी हम डेटाबेस में डाटा इंटर करेंगे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो पैरामीटर्स फाइल्स होती हैं वो किस चीज से रिलेटेड उसमें इंफॉर्मेशन होगी? देखिए, कंट्रोल फाइल और पैरामीटर फाइल एक ही चीज़ है। हाँ, ये इनके नाम मुख्तलिफ हैं। जैसे एक पैरामीटर फाइल है वो कंट्रोल फाइल है, दूसरी पैरामीटर फाइल है वो रीड लॉग फाइल है। ठीक है, होती ये पैरामीटर फाइल ही है। आपका इसी तरह इंस्टेंस है, उसके लिए भी पैरामीटर फाइल है। ये तमाम फाइलों को हम पैरामीटर फाइल ही कहेंगे। हाँ, इनको नाम डिफरेंट देते हैं। अब इंस्टेंस के लिए हम और नाम रख लेते हैं, कंट्रोल फाइल के लिए उसी और पैरामीटर फाइल है। इस तरह रीडोलॉग फाइल के लिए हमारे पास और पैरामीटर फाइल है। ये मुख्तलिफ इनके नाम हैं, और हर एक में अपनी अपनी हिसाब से ही इंफॉर्मेशन उनके अंदर स्टोर है। सर इन तीनों फाइल्स का एक दफा डिफरेंस बता दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हर फाइल में क्या क्या चीज हाँ स्टोर जी, होगी। देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे माउस में आपको देख रहे होंगे, ये हमारे पास इंस्टेंस पैरामीटर फाइल है। तो इंस्टेंस पैरामीटर फाइल का मतलब ये है कि आपका इंस्टेंस जो क्रिएट होना है वो कैसे क्रिएट होना है मेमोरी में, यानी मेमोरी में उसको जगह कैसे मिलनी है। हम बात इंस्टेंस को जगह मिलनी है एसजी के नाम से जैसे मिलती है, आपने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा। तो कैसे जगह मिलनी है, उसका साइज कितना होना है, ठीक हो गया। और उसका और उस जो इंस्टेंस है उसके साथ जो बैकग्राउंड प्रोसेस होने हैं वो कौन कौन से होने हैं। क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी, इस पैरामीटर इंस्टेंस पैरामीटर फाइल में पड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी आपके पास पैरामीटर फाइल है db अंडरस्कोर नेम के साथ, नाम के साथ आ रही है। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें आपकी डेटाबेस का नाम होता है, और ये नाम जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं उस वक्त आप अपनी डेटाबेस को नाम देंगे तो वो इस पैरामीटर फाइल में जाके स्टोर हो जाएगी। और इंस्टेंस का जब तल्लक बनेगा या कंट्रोल फाइल में जो नाम जाएगा डेटाबेस का वो यहाँ से जाएगा, इस फाइल में पड़ा होगा। दूसरा हमारे पास कंट्रोल फाइल है, ये आपके सामने आ रही हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको ये बता रही हैं कि मैंने पहले भी रिपीट इनको किया कि कंट्रोल फाइल में आपकी डेटाबेस का नाम भी आया होता है, आपकी टेबल स्पेसेस जो होती हैं वो किस लोकेशन पे पड़ी हैं, उनमें कौन सी डाटा फाइल्स पड़ी हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल फाइल्स के अंदर होती है। और ये भी पैरामीटर फाइल ही हैं, ठीक है, लेकिन इनको नाम डिफरेंट दे दिया गया है कंट्रोल फाइल्स। तो जब भी इंस्टेंस जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने लगेगा तो उसका नाम उसको यहाँ कंट्रोल फाइल से मिलेगा। इस तरह
उसको टेबल स्पेस के साथ तल्लक है या डाटा फाइल्स के साथ तल्लक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको यहाँ कंट्रोल फाइल्स में से मिलेगी। जी ओके सर।